जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में फिर से सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं। चुनाव की डेट क्या आ सकती है वो भी बात करेंगे। आखिर कब तक होगा चुनाव, आज की ताजा न्यूज क्या है, आज के अखबार में क्या छपा है वो बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट चुनाव कराने को तैयार नहीं है, लेकिन कोर्ट आदेश पे आदेश जारी करता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईकोर्ट 31 जुलाई तक चुनाव का आदेश, अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं है। आप सबको पता है 31 जुलाई तक कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि चुनाव करवाइए, लेकिन 31 जुलाई भी टप गई, उसके बाद भी आपके सामने अधिसूचना तक ही नहीं आई कि कब तक चुनाव होगा। न तैयारी, न मनसा, पंचायती निकाय चुनाव या बीरबल की खिचड़ी। ये एक बीरबल की खिचड़ी जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है। चुनाव निकाय यहाँ पे लोक पड़ा है, अभी तक समय नहीं बताया गया है, बात अटक रही है यहाँ पे। जहां तक इस न्यूज के सार में निकल के आया है कि चुनाव निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यालय तक कब तक जारी होगा पता नहीं। ओबीसी आयोग, ओबीसी परिवारों की सर्वे तारीख तय नहीं। अब देख सकते हैं, अब इसके अंदर ओबीसी आयोग जारी होगा, उसके बाद इसके अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया होने की बताई जा रही है। इस न्यूज के अंदर छपा है कार्यकाल पूरा हो चुका है, बावजूद भी आपकी इसके अंदर चुनाव नहीं हो रहा, और प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सरकार कागजों तक सीमित होकर रह गई है। हाईकोर्ट 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, लेकिन चुनाव की तारीख तय नहीं करने से राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना का जो है इंतजार है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले ओबीसी आरक्षण तय होगा, उसके बाद ही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आरक्षण की प्रक्रिया बनेगी, आगे बढ़ेगी। और उसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर पंचायती चुनाव निकाय जो है कब होगा। तो इसके अंदर मामला कहां अटक रहा है, पहले क्या होगा, ओबीसी आरक्षण तय होगा। कुल मिला के बात अटक रखी ओबीसी आरक्षण पर, और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला का आरक्षण तय होगा, उसके बाद जो आगे का चुनाव प्रक्रिया होगा। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर 2025 के अंदर 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन उसका भी डेडलाइन आगे बढ़वाया था सरकार ने कि हम प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद प्रक्रिया की, 30 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके बाद भी चुनाव नहीं करवाए। 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई डेडलाइन तय की गई थी, बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया अभी भी शुरुआत चरण में दिखाई नहीं दे रही। और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधि आयोग ओर से सरकार सभी चुनावी प्रक्रिया का लेकर गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रही है, खुद अपने ऊपर नहीं ले रहा कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये बता देता है इसकी वजह से नहीं हो रहा, आगे आगे खींचा जा रहा है। चुनावी फुटबॉल किसके पाले में है, तो आप देख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची जारी कर चुका है। 1 जून को पंचायती राज और कवैध शासन का विभाग में SC ST OBC महिला आरक्षण संबंधी जानकारी मांगी गई है यहाँ पे। और इसके बाद में बात करूं तो अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधि आयोग की 4 जून सभी जिला कलेक्टर से OBC परिवार तो सर्वे जो मांगी गई है, अपडेट सूची मांगी गई है। ठीक है, राज्य सरकार की मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा गया OBC आरक्षण तय होने के बाद ही SC ST महिला आरक्षण निर्धारित किया जा सकेगा। OBC आयोग से जल्द आरक्षण निर्वाचन निर्धारण कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहा है कि चुनाव का इम्तिहान कौन देना चाह रहा है, तो ये आपके सामने पड़ा है ना। यहाँ पे चुनाव समय पर नहीं होना असंवैधानिक है, आपको पता है। पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं हो रहा, ये असंवैधानिक स्थिति में है, और अदालत संवैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए, ये इंद्रजीत खन्ना कह रहे हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपके सरपंच चुनाव कब होंगे अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, एक दूसरे के बारे में गेंद डाल रहे हैं कि ये नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा, फिर घूम के आ रहा है ये नहीं करवा रहा। अब कौन करवाएगा, कब कराएगा, अभी समय तय हुआ नहीं है। जैसे समय तय होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अब कैसी लगी है, लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। मिलूंगा किसी नए के साथ, जय हिंद, जय भारत।